नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम प्रगतिवादी विचारधारा इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्रगतिवादी साहित्य कहा या प्रगतिशील साहित्य बुनियादी तौर पर उसमें कोई भेद नहीं है। सही प्रगतिशील लेखक ने अपनी विचारधारात्मक प्रेरणा मार्क्सवाद से ग्रहण की, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रगतिशील साहित्य मार्क्सवाद का अनुवाद है। मार्क्सवाद एक बिल्कुल अलग चीज़ है। शोषण और शोषित के लिए करा गया कार्य है, उस पर उठाया गया कदम है। और प्रगतिशील जो है वो लेखक संघ, यानी ये साहित्य की बात है। इसी तरह की ये सही है कि 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद हिंदी उर्दू के ही नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं के भी अधिकांश लेखक इसके साथ जुड़े, लेकिन इसी कारण ये समझना कि वे सभी एक ही तरह के साहित्य लिख रहे थे और लेखन के लिए वे इस संगठन में निर्देश प्राप्त करते थे अनैतिहासिक है। यानी मुख्य बात कहने की ये कि जो ये सब बताया जाता है कि एक ही तरह की विचारधारा को फॉलो कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर वो अपने साहित्य को लिख रहे थे। क्योंकि साहित्य व्यक्ति का जनक व्यक्ति या लेखक खुद होता है, वो किस तरीके का साहित्य लिखता है वो उसके ऊपर में है। सिर्फ विचार से व्यक्ति प्रभावित जरूर होता है और प्रभावित होना, क्योंकि वर्तमान में जो चीज़ें चल रही होती हैं व्यक्ति उसको इग्नोर नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुख्य बातें होती हैं उस समय की, और जो मुख्य बातें होती हैं उन्हीं बिंदुओं पर लोगों की नज़र ज़्यादा जाती है। आगे आने वाले समय में ये ठीक है कि आप जो भी बात करेंगे उसकी भी चर्चा होगी, लेकिन वर्तमान समय में आपको अपनी बात को रखने के लिए वर्तमान पक्षों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। तो उस समय के लेखक भी जो साहित्यकार थे वो ऐसा नहीं है कि प्रगतिशील लेखक संघ के इशारों पर नाच रहे थे। काम वो अपनी तरीके से ही कर रहे थे, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि देश को औपनिवेशिक दास्ता से मुक्त कराने के लिए और दुनिया को फांसीवाद के खतरे से बचाने के लिए उन्हें भी उसी तरह के संगठित होना चाहिए जिस तरह मजदूर, किसान और विद्यार्थी एकत्र हो रहे हैं। यानी उनको लगता था कि लेखन को उठाने के लिए, साहित्य को उठाने के लिए, साहित्य लेखन को बढ़ाने के लिए ये आवश्यकता है कि एक लेखक संघ बने और वो लेखक संघ क्या करे, साहित्य की प्रगति, जो कि आज भी मैं कहती हूँ कि हमारे पास हिंदी साहित्य का इतिहास अभी भी जो हमारे पास जो बुक्स हैं वो कम है। हम सभी को अपनी तरफ से प्रतिदिन कुछ ना कुछ यदि आप लिख सकते हैं तो प्रतिदिन लिखिए, क्योंकि साहित्य को बढ़ाने की ज़रूरत है। और साहित्य बढ़ेगा कैसे, जब समाज के सभी लोग इसके अंदर अपनी भागीदारी करेंगे, तो हमारा हिंदी साहित्य बहुत जल्दी रिच स्थिति में आ जाएगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि यह दौर ही ऐसा था जो कि कोई भी लेखक तटस्थ होकर अपनी लेखन नहीं कर सकता था। अज्ञे जैसे लेखक जो कभी प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य नहीं रहे और जिन्होंने कभी मार्क्सवाद को विचारधारा के रूप में अंगीकार नहीं किया था, वे आज़ादी के संघर्ष में क्रांतिकारी के रूप में शामिल हुए थे, जेल की सज़ा भुगती। यही नहीं, उन्होंने फांसीवाद के खिलाफ संघर्ष में कम्युनिस्टों के साथ मिलकर काम किया था। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिस समय प्रगतिशील साहित्य आंदोलन उदय हुआ और जब यह अपने उत्कर्ष की तरफ बढ़ रहा था, तब देश और शेष विश्व की स्थितियाँ इसके अनुकूल थी। प्रगतिशील या प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद मार्क्सवाद का पर्याय नहीं है, ना ही ये समाजवाद और साम्यवाद का पर्याय है। मार्क्सवाद और समाजवाद की बजाय लेखकों ने प्रगतिवाद शब्द चुना, जो केवल इसके लिए वे साहित्य और कला के क्षेत्र में उन सभी लेखकों और कलाकारों को एक साथ लाना चाहते थे जो मानव प्रगति और भाईचारे में विश्वास करते हैं। वो सिर्फ इसलिए चुना, इस संगठन को बनाया ताकि साहित्य में सारे लेखक, जैसे अन्य जगह सारी पार्टी बन रही है, जैसे एक वो और लोग अपना जो है एक आंदोलन चला रहे हैं, उसी तरह एक साहित्यिक
लेखक संग बने, जिसके द्वारा साहित्य जो है वो आगे बढ़े। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कल हम फिर नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें।